Hi guys, welcome to the other video of principle of natural justice, that is Odi alteram partem, which means hear the other side या फिर nobody should go unheard. जितने भी पार्टीज़ हैं एक केस में, एक लिटिगेशन में, एक कन्फ्लिक्ट में, यू मस्ट लिसन टू एवरी पार्टी. हर एक पार्टी को अपना पक्ष रखने का इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए. इसी को हम कहते हैं ऑडी अल्टरम पार्टम. आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि दिस इज़ अ लैटिन वर्ड, दिस इज़ अ लैटिन फ्रेज, ऑडी अल्टरम पार्टम. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये. कोई भी बंदे को हम जज नहीं कर सकते हैं बिना उसका पक्ष सुने. आयरनी इन इंडिया इज़ आज के डेट पे कोर्ट ट्रायल से पहले मीडिया ट्रायल हो जाता है और हम किसी को भी कन्विक्ट करार दे देते हैं. एटलीस्ट अपने माइंड में तो दे ही देते हैं. कोर्ट का फैसला भले ही कुछ भी आए, वी हैव दैट इन माइंड कि हाँ ये दोषी है. फॉर एग्ज़ाम्पल आशाराम बापू कितने साल हो गए? 8-9 साल जेल में हैं. सबने उसे दोषी करार दे दिया. पता नहीं कोर्ट का फैसला क्या आएगा. आई डोंट नो. यू नो आई एम अथीस्ट. अथीस्ट का मतलब पता है ना? नॉन बिलीवर इन गॉड. और गॉड में तो खैर मैं कभी नहीं बिलीव रखता. सिमिलर केस was seen in a couple of years back wherein a traffic signal Sardarji was charged with sexual harassment on the traffic signal by a girl. मैटर ऑफ फैक्ट वो गर्ल वो केस करने के बाद से शी सेटल्ड इन कनाडा और ये सरदार जी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं. ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब. उनकी बहुत सारे और प्रॉब्लम्स फेस हुई. उनका मैंने एक वीडियो देखा था रिसेंटली. आई गॉट टू नो द आयरनी. उसमें क्या हुआ था? मीडिया ट्रायल. कोर्ट के ट्रायल से पहले मीडिया ट्रायल ने उन्हें दोषी करार दे दिया, उनका पक्ष जाने बिना, उनसे बात किए बिना. दिस इज काइंड ऑफ लाइक ruining someone's life and liberty without even knowing कि बंदे का साइड क्या है. सो दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में जो सेकंड पॉइंट है हमारा ऑडी अल्टरम पार्टम, दिस इज माई सेकंड पॉइंट. दिस says no party can go unheard. There are few essential elements of this maxim odi alteram partem. Let's discuss them one by one. First point is notice. Before taking any action against any party, he should be given a notice. Generally हम ये टर्म ऑफिसेज में यूज़ करते हैं या फिर जुडिशरी में कि नोटिस सर्व किया गया. इवन आज के डेट पे तो जीएसटी में भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो व्हाट दे सेंड अस इज SCN, शो कॉज नोटिस, विच मीन्स दे आर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. दे सी की प्रॉब्लम है, कोई लफड़ा है, तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आप अपनी बात रखिए. नोटिस उन्होंने भेजा, आप इसका रिप्लाई दीजिए. देयर शुड बी टाइम फ्रेम कि हाँ 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, वट एवर, बट अ नोटिस शुड बी सर्व्ड. दिस इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बीइंग हर्ड. केस लॉज इसके देखते हैं. तो पहला केस लॉज है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन. In this case, the notice which was given to the party containing charges, but it was not mentioned anywhere that penalty was imposed on the charges. Hence, the charges on which penalty was imposed was not served as a notice to the concerned parties. The notice was not proper and thus the penalty which was imposed was invalid. In the second case law, it was Keshav Mills Company Limited versus Union of India. The notice which is given to the parties should be clear and unambiguous. If it is ambiguous and it is not clear,
then the notice will not be considered as reasonable and proper. तो ये थे 2 केस लॉज रिगार्डिंग नोटिस. नाउ सेकेंड पॉइंट इज हियरिंग. हमने नोटिस दिया, अब सामने वाले पक्ष का बात हमें सुनना है. पार्टी ए ने पार्टी बी के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि उसने मेरा मोबाइल चुराया ऑफिस से. पार्टी बी का हम पक्ष तो सुनेंगे, पार्टी बी बोल क्या रहा है. हो सकता है पार्टी बी उस दिन आया ही ना हो ऑफिस और पार्टी ए को सिर्फ शक हुआ. जब वो अपनी बात रखेगा हियरिंग में तब हमें पता चलेगा कि वो तो आया ही नहीं था. ऑफिस डायरी चेक करेंगे तो हाँ यार वो तो एब्सेंट था उस दिन. अगर ये सेकंड पॉइंट हियरिंग नहीं होता तो हमने तो एक बेगुनाह को कल्पित ठहरा दिया होता. इसीलिए दूसरे पक्ष को सुनना भी ज़रूरी होता है. केस लॉज इसके देखते हैं. In the case laws of hearing aspect, we can have a case Harbanslal versus Commissioner, National Cooperative Bank, Ajay Kumar and Fateh Singh versus State of Rajasthan. In this case, it was held that if a person gets a reasonable opportunity of being heard or fair hearing, it is an essential ingredient of the principle of audi alteram partem. This condition is accompanied by the authority providing written or oral hearing, which is discretion of the authority, unless the statute under which action is taken by the authority provides otherwise. It is the duty of authority to ensure that affected parties should get a chance of oral or personal hearing or not. थर्ड पॉइंट इज एविडेंस यानी सबूत. हमारी जुडिशरी का सबसे इम्पोर्टेंट फेज इज सबूत. एविडेंस क्या है. मैंने सामने वाली पार्टी पे एलिगेशन लगाया कि भाई तुमने मेरा फ़ोन चोरी किया. अब सामने वाला बंदा बोलेगा एविडेंस क्या है. उसे हमने नोटिस दिया, उसने हियरिंग में आके बोला नहीं मैंने नहीं चुराया. अब मेरे से एविडेंस मांगा जाएगा तो मैं एविडेंस क्या दूंगा. सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है, तुम मेरे डेस्क के पास आए थे, तुमने कुछ उठा के अपने बैग में रखा. दिस फुलफिल्स अ क्राइटेरिया ऑफ एविडेंस कि ये एविडेंस है तुम्हारे खिलाफ. इसके भी कुछ केस लॉज हैं, देखते हैं. तो हियरिंग के केस लॉज हमारे पास 2 हैं. फर्स्ट इज स्टैफोर्ड वर्सेस मिनिस्टर ऑफ हेल्थ. इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट नो एविडेंस शुड बी रिसीव्ड in the absence of the other party, and if such evidence is recorded then it is the duty of authority to make it available to other party. दूसरा केस लॉ है हीरानाथ versus principal. In this case it was held that the principal is not restricted to the mainly formal evidence, but any information regarding previous conviction on which court may rely without giving a chance to the affected party to deny it. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस एग्जामिनेशन. मैंने एलिगेशन लगाया, सामने वाले ने डिनाई किया, मैंने एविडेंस दिया कि तुमने कुछ उठाया था मेरे डेस्क से. सामने वाला बंदा क्रॉस एग्जामिनेशन में बताएगा कि नहीं उसकी स्टेपलर मेरे डेस्क पे रह गई थी, वो स्टेपलर लेने आया था और वो यहाँ से जाके अपनी डेस्क पे रखा. उस चीज़ का उसके पास एक गवाह है, विटनेस है जिसने देखा था कि वो स्टेपलर ही लेके गया था. This is a sort of cross examination. This is the fourth valid point of a principles of natural justice, audi alteram partem. Case laws इसके देखते हैं. In the case law for cross examination, we have a case of Kanungo and Company versus Collector of Customs. In this case, the business property of a person was investigated and some watches were seized by the police, who was in power under the Sea Custom Act. A person who gave the information was not allowed for cross-examination. The principle of natural justice was not violated and the court held that the principle of natural justice does not allow the concerned person to cross-examine against the witness in the matter where goods are seized under the Sea Custom Act. Next point is legal representation. This can be peculiar in some cases only, but yes, there should be an equal opportunity of being heard legally. क्योंकि जुडिशरी में हमारे कोर्ट्स में
नॉर्मल जैसे आम लोग बात करते हैं वैसे नहीं होती है. There are few technicalities, there are a different meaning of affidavits, there are different meaning of swearing, there are different meaning of dates. So legal representation बहुत ज़रूरी है. अगर किसी पक्ष को वो रखनी है तो he should be given an equal opportunity. बल्कि बहुत सारे केसेस में the aggrieved party gets help from the system itself. उनको बहुत सारे मदद मिलते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि देयर आर जो क्राइम केसेस होते हैं दैट इज़ ऑलवेज स्टेट वर्सेस ए, स्टेट वर्सेस बी, स्टेट वर्सेस सी. बहुत सारे केस में उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मिलते हैं. तो दिस इज़ अ एग्जांपल फॉर फैसिलिटेटिंग दिस मैक्सिम. इसके केस लॉज हैं. इसके केस लॉज हैं जे मूडी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड कृष्णा चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. In this case, it was held that refusal of legal representation amounts to the violation of natural justice, because the party was not able to understand the rules of law effectively, and they should get a chance of being heard once again. Now, there are some exceptions to this rule also, कि जहाँ पे everybody being heard और every party being heard का concept नहीं चलता. नहीं चलता कहने का मतलब there are other reasons. The exceptions are, the first is impracticability, means second party का hearing impractical है. अगर एक फीमेल ने किसी पे असॉल्ट चार्जेस लगाए हैं सेक्सुअल असॉल्ट का इन अ लिफ्ट और वहाँ की सीसीटीवी कैमरे में ये दिख रहा है कि हाँ द गाय ट्राइड टू डू हार्म टू द फीमेल, तो उस केस में उसकी हियरिंग नहीं होगी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है. वी कैन सी एविडेंट कि हाँ उसने किया था. So in this case it is quite impractical. Second point is academic evolution. Where nature of power is absolutely regulated, then in this case assertion of being heard cannot be implied on every scenario. GNU wala case, this is the case law. In this case law of Jawaharlal Nehru University versus B.S. Narwal. In this case, a student of Jawaharlal Nehru University was expelled from the class because of his academic performance, which was not satisfactory, and it was done without being given a pre-decisional hearing. The Supreme Court held that the idea of academic education seems to be negative. In this way, if the skilled scholar experts look at the work crafted by students over some duration and declare his work unacceptable, principle of natural justice might be rejected. Third is interdisciplinary action. अगर किसी ऑफिस में सपोज़ किसी पुलिस डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर के खिलाफ बार बार कंप्लेंट्स आ रहे हैं और सीनियर उसे डिसमिस करता है, एक्सपेल करता है, ही कैन नॉट कंप्लेन टू द हायर कोर्ट सेइंग कि नहीं आई नीड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. नो, बिकॉज दिस इज़ अ केस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन. हरियाणा का एक केस लॉ है. In this case law of S.A. Khan versus State of Haryana, Mr. Khan was at the post of Deputy Inspector General of Haryana and was IPS officer. He was suspended by the Haryana government because many complaints were made against him. He filed a suit in the Supreme Court that he does not get an opportunity of being heard. The Supreme Court held that the suspension was because of interdisciplinary approach and there is no requirement of hearing once. So, this was all in this video of Audio Alteram Partem. अब मिलते हैं अगली वीडियो में. दैट इज़ अबाउट रीजन्ड डिसीजंस. थैंक यू. आई होप यू हैव लाइक द वीडियो. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can write in the comment box. We'll try to reply you ASAP. And if you need videos on some other topic or any particular topic, do write us in the comment and we shall provide that as early as possible. Thank you.